Good morning, students. Today, continue chapter 8. The topic is lysosome. Lysosomes. Lysosome is a organelle present in the cytoplasm of the cells. ये आपको पता ही कि अपन ऑर्गेनल्स का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रखे, तो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स अपन किसकी स्टडी करेंगे? लाइसोसोम की स्टडी करेंगे। अब देखिए, जो लाइसोसोम्स है ऑर्गेनल्स है, तो ऑल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। जो लाइसोसोम है ये एक बैग लाइक फॉर्म है, ऐसे राउंडेड बैग लाइक फॉर्म होती है। साथ ही साथ में ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। अभी अपन सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी कौन सा है? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। और जो फॉर्म है यानी मेम्ब्रेन से, तो प्रोटीन और लिपिड की बनी है, श्योर है। तो प्रोटीन और लिपिड इन द फॉर्म ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। लाइसोसोम जो है इसको डिस्कवर किया था डी डुवे ने, तो नेम्ड या डिस्कवर्ड बाय डी डू। इतनी पॉइंट्स आपको क्लियर रखने होंगे। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स डिस्कवर्ड बाय द डी डुवे, डिस्कवर्ड बाय द डी डुवे। द लाइसोसोम कंटेन मैनी एंजाइम्स inner sides. This enzymes is known as the hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes. देखिए, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, लाइटिक मीन्स लाइसिस। जो लाइसिस करने का काम करते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनल्स या जो एंजाइम्स लाइसिस करने का काम करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोला जाता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किस ऑर्गेनल्स में होते हैं? लाइसोसोम वाले ऑर्गेनल्स में होते हैं। फिर अपन देखिए इसके टाइप्स की बात करते हैं। अब देखिए, हाँ थोड़ा और बता दूं कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे? जो ऑर्गेनिक फूड का डाइजेशन करते हैं। ऑर्गेनिक फूड के डाइजेशन के लिए प्रोटीएज, जो किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, उनको प्रोटीएज एंजाइम बोला जाता है। लाइपेज, जो किसका डाइजेशन करते हैं? फैट का डाइजेशन करते हैं, वो कौन से हो गए? लाइपेज एंजाइम हो गए। फिर उसके बाद जैसे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में जैसे एमाइलेज, ठीक है, माल्टेज, सुक्रेज, ये सभी एंजाइम्स किसका डाइजेशन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, जिसकी स्टडी हम लोगों ने 10th क्लास में की भी थी कि जैसे एमाइलेज एंजाइम में स्टार्च का डाइजेशन करता है, माल्टेज एंजाइम है माल्टोज का डाइजेशन करता है, सुक्रेज एंजाइम है सुक्रोज का डाइजेशन करता है। जो शुगर केन है उसकी जो शुगर है वो सुक्रोज होती है। लेक्टेज किसका डाइजेशन करेगा? लैक्टोज का। लैक्टोज शुगर कहाँ होती है? मिल्क में होती है। और सुक्रोज शुगर कंटेन इन द शुगर केन। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जो लाइसोसोम के अंदर जो न्यूट्रिएंट होंगे उनका डाइजेशन करेंगे। लाइसोसोम आर द फोर टाइप्स। लाइसोसोम आर द फोर टाइप। फर्स्ट इज प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब देखिए, प्राइमरी लाइसोसोम कौन से होते हैं? जो गोल्जी बॉडी थी, अपन ने किया था ऐसे कि पहली स्टडी की थी अपन ने गोल्जी बॉडी की। ये जो गोल्जी बॉडी थी, इस गोल्जी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट हो गए थे? जो भी न्यूट्रिएंट थे वो आ गए थे, सिक्रीशन आ गए थे। सिक्रीशन होने के बाद में गोल्जी बॉडी का ये जो पार्ट था ये सेपरेट हो जाता है, और जिसमें क्या प्रेजेंट है? सिक्रीशन प्रेजेंट होता है। तो गोल्जी बॉडी का जो पार्ट सेपरेट हुआ है contain the secretion known as the primary lysosome, known as the primary lysosomes। और ये भी कहाँ से आए थे? ये आपके गोल्जी जो बॉडी है
उसका कनेक्शन किससे होता है, ईआर से होता है। ईआर है वो अपना सिक्रीशन किसको देती है, वेसल्स को देती है। वेसल्स अपना वेसल्स यहाँ पे फ्यूज्ड हो जाती है, और ये जो फ्यूज्ड हुआ जो पार्ट होता है ये यहाँ से फिर सिक्रीशन को लेकर के सेपरेट हो जाता है। जो सिक्रीशन को लेकर के सेपरेट हुआ है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम बोल देते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम किसको बोलोगे, द लाइसोसोम कंटेन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसके पास में क्या हो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हो इन द इनएक्टिव फॉर्म, लेकिन अभी वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इस टाइप के लाइसोसोम को बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय द गोल्जी बॉडी एंड द ईआर। तो प्राइमरी लाइसोसोम, द लाइसोसोम formed by the Golgi body and the ER contain the inactive hydrolytic enzyme is known as the primary lysosome. After the primary lysosome fused by the phagosome. Phagosomes any solid particles engulfed by the cell is known as the phagosomes. यहाँ पे आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड कोई भी मान सकते हो फेगोसोम की फॉर्म में। अब देखिए ये फेगोसोम है, द फेगोसोम एंड द प्राइमरी लाइसोसोम आर फ्यूज्ड। फेगोसोम एंड द प्राइमरी लाइसोसोम आर फ्यूज्ड। This is primary lysosome, this is phagosome are fused होगा तो क्या होगा, प्राइमरी जो लाइसोसोम है उसके अंदर क्या आ जाएगा, फेगोसोम आ गया। दिस फॉर्म इज नोन एज द सेकेंडरी लाइसोसोम। दिस फॉर्म इज नोन एज द सेकेंडरी लाइसोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बना, प्राइमरी लाइसोसोम जिसमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, ये किसके साथ में फ्यूज्ड होता है, फेगोसोम्स के साथ में फ्यूज होते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल से जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसके साथ में फ्यूज्ड हो गया तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। इन द सेकेंडरी लाइसोसोम to digestion of phagosome, to digestion of the phagosomes. The digested food release in the cytoplasm. Digested food release in the cytoplasm. The remaining portion of the lysosome is known as the residual lysosome. Is known as the residual lysosome. Clear? First, primary lysosome. When primary lysosome fused with the phagosome known as the secondary lysosome. In the secondary lysosome, digestions of the carbohydrate, protein, fat, etc. Then the digested particles removed from the lysosome and present in the cytoplasm. Then after the remaining portion is known as the residuals. Then after in the sometimes absence of the या deficiency of the food, when the deficiency of the food, the hydrolytic enzyme digest the whole of lysosome. Digest the whole of lysosome. This enzyme is spread in the extend in the cytoplasm and damage the other organelles. So this is known as the suicidal bag or this is form is the autophagosome. तब इसका नाम क्या हो जाता है, ऑटोफेगिक लाइसोसोम। ऑटोफेगिक लाइसोसोम भी बोलते। तो लाइसोसोम के कितने टाइप्स बता दिए। देखिए अपन वापस करते हैं। अब मैं पूरा एक क्या बनाती हूँ, ये देखिए ये कंप्लीट मैंने बना दी सेल मेम्ब्रेन। क्या बना दी मैंने, सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। चलिए देखिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जैसे ये लाइसोसोम है,
गोल्जी बॉडी यानी क्या बना दिया, लाइसोसोम बना दिया। ठीक है, इस लाइसोसोम के अंदर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से इसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी लाइसोसोम बोल दिया, है ना। अब बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टी से कोई फूड है इनटेक करिए ना, अपन ने सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन किए थे, तब आपको याद होगा कि सेल मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस करती है। एंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होगी, अगर उसमें सॉलिड पार्टिकल्स अंदर आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस में जो पार्टिकल्स अंदर आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, फेगोसोम। तो ये अंदर कौन आ गया, फेगोसोम। फेगो जो अंदर आ रहा है, अगर लिक्विड होता तो उसको क्या बोलते, पिनोसोम बोल देते। सॉलिड पार्टिकल्स अंदर आया तो फेगोसोम बोल देते। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम और फेगोसोम ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो मैं इन दोनों को आपस में क्या करवा देती हूँ, फ्यूज्ड करवा देती हूँ। तो देखिए ये लीजिए, ये ऐसे आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे। हो गए फ्यूज्ड। जब ये फ्यूज्ड हो रहे हैं तो जो फोम बनेगी उस फोम को अब क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या बन गए, सेकेंडरी लाइसोसोम। जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, अब देखिए प्राइमरी लाइसोसोम में क्या थे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थे। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये जो सॉलिड पार्टिकल है इसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, या इसका क्या हो जाएगा भाई, डाइजेशन हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, क्यों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है तो इसमें प्रोटीएज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, सभी तरह के एंजाइम प्रेजेंट है, तो डाइजेस्ट हो गया। अब आगे क्या होगा, जो ये डाइजेस्टेड जो पार्ट होगा इसको तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू रिमूव कर दिया गया। अब जो पीछे से बचा उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल लाइसोसोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लाइसोसोम बोल देंगे। अब कई बार क्या होता है कि absence of the food द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, अपनी ही वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं, अपनी ही वॉल को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं, सभी लाइसोसोम का कॉमन नेम क्या होता है, सुसाइडल बैग होता है। जैसे मैं आपको और बताऊं इसके बारे में। चलिए, अब कितनी फॉर्म होगी, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और रेजिडुअल लाइसोसोम हो गया। अब कई बार क्या होता, अब ये देखिए बाहर निकला तो कौन सी प्रोसेस है, एक्जोसाइटोसिस, है ना, एक्जोसाइटोसिस। ये कौन सी होती है, एंडोसाइटोसिस। अंदर ले रहा है तो क्या होगी, एंडोसाइटोसिस। में किसकी बात कर रही हूँ, ये लाइसोसोम की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये लाइसोसोम से बाहर निकल गया, यानी कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ चारों तरफ क्या बना हुआ है, थोड़ा सा और बड़ा बना दूं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या निकाल दिया अपन ने, डाइजेस्टेड फूड निकाल दिया। अब जो रिमेनिंग बचा उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल्स बोलते हैं। अब ये कई बार क्या होता है कि सेल के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं, व्हेन द फॉरेन पार्टिकल्स enter in the cells, the lysosome engulfs the foreign particle involved in the lysis, but the sometime become burst is known as the autophagic lysosome. Absence of food, कहते हैं absence of food, then hydrolytic enzyme digest the whole of lysosome become burst, so is known as the autophagic lysosome. So lysosome is known as the suicidal bag. क्लियर हो गया, फूड की absence में खुद की वॉल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके किसकी फंक्शंस की। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं लाइसोसोम के फंक्शंस की, कि लाइसोसोम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो देखिए अपन लाइसोसोम के जो फंक्शंस की बात करेंगे कि लाइसोसोम के क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या फंक्शन होगा, देखिए ये क्या करता है, जो सेल के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स जा रहे हैं उन सबको भी क्या डाइजेस्ट कर देता है। तो ये डाइजेस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स एंटर इन द सेल, सो इज नोन एज द स्क्वेंजर्स। ठीक है,
है, आप ध्यान में रखिए फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, एक का मैंने सफाई कर देगा। सेकेंड, इसका क्या काम होता है, जो टेडपोल है, टेडपोल लार्वा को बोलते हैं, किसके लार्वा को, फ्रॉग के लार्वा को क्या बोला जाता है, टेडपोल बोला जाता है। तो उसकी टेल का फॉर्मेशन कौन करता है, लाइसोसोम ही करता है, किसका, टेल का। फिर ये क्या करता है कि जो ऑर्गेनल्स डाइजेस्ट हो, डेस्ट्रॉय हो गए, डेस्ट्रॉय ऑर्गेनल्स को ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, रिमूव कर देता है, तभी तो स्क्वेंचर्स बोला जाता है, इसको साफ सफाई करने का काम कर देता है। तो आप ध्यान में रख लोगे। फूड को किस फॉर्म में लेता है, टू फॉर्म में लेता है, एक तो फेगोसाइटोसिस सॉलिड फॉर्म में, और पिनोसाइटोसिस का मतलब लिक्विड फॉर्म में फूड को लेता है। तो ये हमारा टॉपिक किसका था, लाइसोसोम का। एक ऑर्गेनल्स अपन ने कंप्लीट कर लिए, अपन ने अभी तक 3 ऑर्गेनल्स कर लिए हैं। एक तो अपन ने कर लिया ईआर, सेकंड कर लिया गोल्जी बॉडी, और थर्ड कौन सा कर लिया, लाइसोसोम। एंड नेक्स्ट अपन अब करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो डबल लेयर ऑर्गेनल्स, क्या है, डबल लेयर ऑर्गेनल्स, इंपोर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया भी। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर ऑर्गेनल्स, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल लेयर ऑर्गेनल्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ वर्ड देखिए, माइटो, डबल लेयर ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान में रखना। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते, कॉमन नेम क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, जैसे उसका सुसाइडल बैग था। चलिए इसमें एक तो वर्ड क्या है, माइटो, है ना, एक वर्ड तो क्या होता है, माइटो, और एक वर्ड क्या है, देखिए कॉन्ड्रिया। जो माइटो है इसका मीन्स होता है थ्रेड, माइटो का मीन्स है थ्रेड, कॉन्ड्रिया का मीन्स होता है ग्रेन्यूल्स, यानी थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स, थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स इन द, थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, द ऑर्गेनल्स इज नोन एज द माइटोकॉन्ड्रिया। इसका एक, इसको कॉन्ड्रियोसोम भी बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं इसको, कॉन्ड्रियोसोम भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही है, कॉन्ड्रियोसोम भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसोम भी बोला जाता है। अब अपन इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड बात करते हैं। वैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, मैनी होते हैं एक सेल्स में ना, बहुत सारे होते हैं, क्यों होते हैं इसका रीजन भी अपन आगे बताएंगे, लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसकी डिस्कवरी देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय द कोलिकर, कोलिकर, अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय द कोलिकर इन द skeleton muscles of insect, skeleton muscles of इंसेक्ट। अब आप पूछोगे स्केलेटन मसल्स कौन सी होती है, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, अपने हाथ और पैर की जो मसल्स होती है, या जो अपने स्केलेटन से रिलेटेड जो मसल्स होती है उसको स्केलेटन मसल्स बोला जाता है। तो यहीं से इसने, उन्होंने इसको आइसोलेट किया था। फिर देखिए अब इनका नाम देने की बात आती है, तो अलग अलग, फिर ये तो हो गए एनिमल्स में ना। अब प्लांट्स में एफ मेविस ने किया था, साइंटिस्ट का नाम क्या है, एफ मेविस। एफ मेविस ने प्लांट सेल्स में इसकी आइडेंटिटी की थी, प्लांट सेल्स, क्योंकि इंसेक्ट तो एनिमल सेल्स होगी ना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड किसने किया था, कोलिकर ने ही किया था, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। अब अपन इसके नाम की बात करते, किसने क्या क्या नाम दिया। देखिए सबसे पहले अपन बात करते कि इसका फर्स्ट नेम इसे दिया गया था फाइला, नाम क्या दिया गया इसको, फाइला। अब ये फाइला जो वर्ड है वो दिया किसने, किसने दिया फाइला वर्ड, इसको किसका दिया गया है, ये दिया था। अब देखिए अपन अलग अलग नाम पढ़ेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग, तो अल्टमान, अल्टमान ने इसे क्या नाम दे दिया, फाइला नाम दे दिया। फिर उसके बाद में जैसे एक साइंटिस्ट और आया, ठीक है, उन अल्टमान का हो गया, फिर बायोप्लास्ट, तो फाइला अल्टमान ने, और बायो जो प्लास्ट है वो भी उनकी डिस्कवरी से रिलेटेड ही है। सॉरी फाइला नाम फ्लेमिंग का है, ठीक है, फाइला नाम किसका है, फ्लेमिंग का है।
फाइला एफ और एफ रिलेटेड है एक दूसरे से, तो फ्लेमिंग। फाइला किसका है? फ्लेमिंग का। ठीक है, हाँ, फाइला किसका है? फ्लेमिंग का है। फिर अपन और नाम करेंगे, जैसे अल्टमान ने इसे क्या नाम दिया? कि अभी अल्टमान भी तो बोला था ना मैंने, अल्टमान। अल्टमान ने इसे नाम दे दिया बायोप्लास्ट। तो फाइला नाम किसका है? फ्लेमिंग का। किसका है? फ्लेमिंग का। और अल्टमान नाम किसका है? बायोप्लास्ट का होता है। फिर अपन जो माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं वो नाम किसने दिया? सी बेंडा ने। एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड किसका दिया हुआ है? सी बेंडा का। तो ये इसकी हो गई नाम। तो वापस देखिए नाम एक बार। फाइला किसका है? फ्लेमिंग का। आपस में कनेक्टेड कर देना, एफ एफ। ऑप्शन मिलेंगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम आता है उसमें, तो ए बी अल्टमान बायोप्लास्ट, और माइटोकॉन्ड्रिया किसका दिया है? सी बेंडा का दिया हुआ है। अब इसकी अपन शेप की बात करते हैं, तो रोड शेप भी है इसकी, ठीक है, स्टिक शेप में भी प्रेजेंट होता है, सॉसेज शेप में भी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर अलग अलग सेल में अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। अब अपन बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर। अब किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ माइट्रो। तो देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया वो डबल लेयर में होता है, तो एक तो होगी आउटर मेम्ब्रेन, एक इसकी क्या हो जाती है? इनर मेम्ब्रेन। तो मैं यहाँ बना दूं, ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन। बिल्कुल आराम से देखिएगा, डबल है तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और इसके अंदर अपन क्या बनाते हैं? इनर मेम्ब्रेन। थोड़ा सा गैप दे दो, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, हो गई दो मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर। अब इधर देखिए, जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है ना, वो ये इनर साइड हो गई ना, ये इनर साइड, तो इनर मेम्ब्रेन इनर साइड में फोल्डेड किए हुए ऐसे, समझ में, अंदर की तरफ क्या बनाई होती है? फोल्डेड किए हुए। तो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड द इनर साइड द फिंगर लाइक फोम या रैकेट्स ऑफ टेनिस। टेनिस के जो रैकेट्स के जैसी स्ट्रक्चर रखती है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या नाम हो गया इसका? क्रिस्टी बोला जाता है इसको। ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई? आउटर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है ये? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड द इनसाइड टू फॉर्म द टेनिस रैकेट सो नोन एज द क्रिस्टी। तब इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। अब और देखिए, जो क्रिस्टी होती है ना, जैसे मैं यहाँ अच्छे से बनाऊं क्रिस्टी को, ये लीजिए, ये होगी अंदर की तरफ फोल्डेड होगी तो उसको क्रिस्टी बोलते हैं। जो क्रिस्टी है इसके ऊपर रिकेट्स के जैसे फिंगर लाइक फॉर्म, तो क्या हो गई भाई? क्रिस्टी हो गई। और क्रिस्टी के ऊपर रिकेट्स के जैसे, किसके ऊपर? क्रिस्टी के ऊपर कैसे? टेनिस के रैकेट्स के जैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। तो इनको क्या नाम दे दिया? ये क्या हो गए? F1 पार्टिकल्स। फिंगर लाइक फॉर्म तो क्या हो गई? क्रिस्टी। फिंगर लाइक फॉर्म तो क्या हो गई? क्रिस्टी। और क्रिस्टी पर ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? F1 पार्टिकल्स। तो देखिए कैसी फॉर्म है? ऐसी फॉर्म है F1 पार्टिकल्स की। ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोल देंगे? बेस बोल देंगे। ये इसका नाम क्या हो गया? स्टॉल। और ये क्या हो गया? हुक हो गया। इसको देखो अदर, इसको F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं, इनको ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, ऑक्सीसोम्स भी बोला जाता है। जो ये F1 पार्टिकल्स है, इन F1 पार्टिकल्स पे एटीपी सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। दो मेम्ब्रेन के बिटवीन का जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन इज नोन एज द पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। चलिए, अब इनर साइड ये तो हो गया,
इनर साइड है। अब यहाँ पे contain the matrix. A jelly-like structure to found is known as the matrix. इसको क्या बोलोगे? मैट्रिक्स बोलोगे। जो मैट्रिक्स है, इन द मैट्रिक्स प्रेजेंट द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या प्रेजेंट है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। और राइबोसोम भी कौन सा होता है? 70S राइबोसोम होता है। इसमें आरएनए भी प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है? आरएनए भी प्रेजेंट होता है। जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर मेम्ब्रेन कंटेन द एंजाइम, ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंजाइम, फॉस्फोराइलेशन एंजाइम्स। अब आप ये पूछोगे इन एंजाइम्स का क्या काम होता है, तो देखिए ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेशन करने का। क्या करेगी काम? ऑक्सीडेशन। 10th क्लास में क्या था ना, अगर ऑक्सीडेशन होता है, जैसे मान लीजिए C6, यहाँ बताती हूँ, C6H12O6 है, इसका क्या करोगे? ऑक्सीडेशन करोगे। तो ऑक्सीडेशन से क्या बनती है? CO2H2O प्लस ATP, तो बन गई ना ATP। तो इनर जो मेम्ब्रेन पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल्स। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल्स। क्लियर होगी? अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स क्यों बोला जाए, तो अपन क्या बताएंगे कि मैनी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पर भी किसमें? F1 पार्टिकल्स में। द मैनी ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन टू इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द foods, involve in the oxidation of the food to release the energy. So mitochondria is known as the powerhouse of cells. ये सभी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फिर देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें सेल्फ डी आरएनए है, सेल्फ डीएनए है और राइबोसोम भी प्रेजेंट है। तो इसीलिए अपनी कॉपी खुद ही बना लेता है। इसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस खुद में ही होती है। एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया देम सेल्वेज ही बन जाते हैं, जबकि बाकी के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उन ऑर्गेनल्स के अंदर क्या हो, अभी तक जो अपन स्टडी करके आए हैं, किसको छोड़ करके अभी एक प्लेस्टेट करेंगे अपन, उसको छोड़ करके बाकी के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनके नंबर तभी इंक्रीज होंगे जब सेल डिवीजन होगा। अब ये बिना सेल डिवीजन के भी अपने नंबर को इंक्रीज कर लेता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी बोला जाता है। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स क्यों बोलते हैं? इट कंटेन द सेल्फ डीएनए, सेल्फ आरएनए एंड द राइबोसोम, सो मेक द मेनी कॉपीज नोन एज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर मैं जो क्रिस्टी है ना उसकी बात करती हूँ। थोड़ा सा आपको एक बार मेम्ब्रेन जो सभी मेम्ब्रेन्स को मैं वापस से डिवाइड कर देती हूँ। देखिए ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन हो गई। जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ क्या हो गई है? फोल्डेड। और फोल्डेड के भी मैं और क्रिस्टी को ऐसे बना देती हूँ। और ये क्या है? मैट्रिक्स, ठीक है। ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पे ये क्या होती है? क्रिस्टी। और क्रिस्टी में क्या पाए जा रहे हैं? F1 पार्टिकल्स। क्रिस्टी में क्या होते हैं? रिकेट्स के जैसे F1 पार्टिकल्स होते हैं। ये वाला पार्ट स्पेस है ना, पेरिकोन्ड्रियल स्पेस। अब देखिए अपन मैट्रिक्स वाले पार्ट को है ना इनर पार्ट भी बोल सकते हैं, और जो पेरिकोन्ड्रियल स्पेस है ना इसको आउटर पार्ट बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ये आउटर पार्ट हो गया कौन सा? स्पेस वाला। और ये इनर पार्ट हो जाता है जहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट है, डीएनए आरएनए राइबोसोम पाए जाएंगे। अब जो ये क्रिस्टी अपन बना रहे हैं, इस क्रिस्टी के इनर साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, साथ में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते तो इनर मेम्ब्रेन पे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। तो क्रिस्टी पे तो क्या पाए जाते हैं? एटीपी
सिंथेटेज। क्रिस्टी के अंदर जो F1 पार्टिकल है, क्रिस्टी में जो F1 पार्टिकल्स है वहां तो क्या प्रेजेंट है, जैसे ये वाले पार्ट तो क्या हो गए, एटीपी सिंथेटेज हो गए। ये वाले है तो इनर मेम्ब्रेन पर ही तो है, तो इनर मेम्ब्रेन पे ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेलिक एंजाइम्स हो गए, जो ऑक्सीडेशन का काम करते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए इसके आगे अपन ये बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे अपन आगे नेक्स्ट स्टडी करेंगे, अपने चैप्टर में आएंगे सभी, एक रेस्पिरेशन के समय एक साइकिल होती है, इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि CO2 H2 एनर्जी वगैरह बनती है। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ कंप्लीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक, देखिए एरोबिक ही होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था C6H2O6 प्लस, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कौन सा हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन है तभी किसका फॉर्मेशन होता है, मोर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इस एटीपी को अदर ऑर्गेनल्स को सप्लाई कर दी जाती है ताकि वो ऑर्गेनल्स अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो आज अपन ने 2 ऑर्गेनल्स की स्टडी की है। एक ऑर्गेनल्स तो अपना कौन सा है, लाइसोसोम है, और सेकंड ऑर्गेनल्स कौन सा किया हम लोगों ने, माइटोकॉन्ड्रिया किया है। दोनों से रिलेटेड है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए आज के लिए, विच एंजाइम्स कंटेन इन द लाइसोसोम, कि लाइसोसोम में किस टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि व्हेन द इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड द इनसाइड, व्हेन द inner membrane folded the inside to form a finger like structure, this structure is known as, इसका आंसर आपको सेंड करना है।